हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज़ में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 32.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और अपने चार्ट में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। इस स्टॉक में हम लोग इसका बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और इसका लेटेस्ट कॉन कॉल का भी स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या गाइडेंस है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग inland transportation of containers by rail. It also covers the management of ports, air cargo complex and establishes cold chains. तो इनके सर्विसेज को देखते हैं तो कैरियर सर्विस प्रोवाइड करती है। एज ए कैरियर सर्विस, रेल इज द मेन स्टे ऑफ कंपनी ट्रांसपोर्टेशन प्लान एंड स्ट्रेटजी विद द मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज टर्मिनल बीइंग रेल लिंक्ड. सम ऑफ द कंपनी टर्मिनल्स आर एक्सक्लूसिवली रोड फेड एज वेल. और टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में ये कंपनी टर्मिनल प्रोवाइड्स ए स्पेक्ट्रम ऑफ फैसिलिटीज इन द टर्म ऑफ वेयर हाउसिंग, container parking, repair facilities, and even office complexes. A container freight operator, CFS operator, as a CFS operator, the company adds value to logistic chains by offering services such as transit warehousing for import and export cargo, bonded warehousing, enabling importers to store cargo and make partial deliveries, thereby differing duty payment less than container load consolidation and reworking of LCL cargo at nominated hubs and air cargo clearance usage, bonded trucking. तो मेनली इनका तीन सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करती है। कैरियर, टर्मिनल ऑपरेटर और सीएफएस ऑपरेटर के रूप में कंपनी काम करती है। और रेल इनका मेन स्टे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। कंपनी का कैपेक्स देख रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने 850 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है और क्वार्टर 1 में इन्होंने 143 करोड़ एक्सपेंड भी कर दिया है। और कैपेक्स का इनका फोकस एरिया है प्रोक्यूरमेंट ऑफ न्यू रैक्स एंड कंटेनर्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मिनल्स इंक्लूडिंग मॉर्बी इन गुजरात एंड अदर्स, strengthening multi-modal logistics infrastructure and technology and automation upgrade. और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनका जो कैपेक्स एक्सपेंडिंग है वो पिकअप करेगा सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एज न्यू प्रोजेक्ट प्रोग्रेस. समराइज करते हैं तो 850 करोड़ कैपेक्स टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 विद फोकस ऑन रेक्स, कंटेनर एंड लॉजिस्टिक्स हब्स. इनके बिजनेस मिक्स को देखते हैं तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस से इनका 82.3% ऑफ टोटल वॉल्यूम्स आता है और डोमेस्टिक बिजनेस है इनका 17.7% ऑफ टोटल वॉल्यूम्स आता है. इनके फाइनेंशियल को देखते हैं तो मार्केट कैप 40,164 करोड़ का मार्केट कैप है. करंट प्राइस 527 है. 200 डे मूविंग एवरेज का 603 रुपीज़ है. तो 200 डे मूविंग एवरेज से करंट प्राइस अभी इसका नीचे देखने को मिल रहा है. इसका 52 वीक हाई 784 रुपीज़ है और 52 वीक लो 481 रुपीज़ है. स्टॉक पी 30.4 है. बुक वैल्यू 163 रुपीज़ है. डिविडेंड यील्ड 1.74% है. ROCE 13.7% है. ROE 10.8% है. डेप्ट टू इक्विटी 0.07 है. EPS 17 रुपीज़ का है. प्रोमोटर होल्डिंग 54.8% है. प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 1292 करोड़ है. एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है. पेग रेशियो की बात करें तो 4.02 है. ऑल टाइम हाई प्राइस 955 रुपीज़ है. ये अपने 52 वीक हाई से 32.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से 9.64% ऊपर ट्रेड कर रहा है. RSI इसका 29.8 है. इंडस्ट्री पी 29.6 है. प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.24. सेल्स ग्रोथ 3 साल में 5.1% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है. प्रॉफिट ग्रोथ में 7.55% का 3 साल में ग्रोथ देखने को मिला है और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 6.36% है. आइए इनका 5 ईयर्स में वैल्यूएशंस को देखते हैं. तो इनके पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में आपको मीडियन पी इसका 39.5 देखने को मिलेगा. करंट पी इसका मीडियन पी से नीचे देखने को मिल रहा है. अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो इसका मीडियन पी 38 का है और मीडियन पी से भी नीचे देखने को हमें मिल रहा है. 1 ईयर टाइम फ्रेम में बात करें तो इसका मीडियन पी 35.3 का है. करंट वैल्यूएशन अभी मीडियन पी से आपको नीचे देखने को मिलेगा. तो तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर्स और 1 ईयर तीनों टाइम फ्रेम में आपको इसका करंट वैल्यूएशन अपने मीडियन पी से नीचे देखने को मिलेगा. इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपैरिजन करने पे जून 2024 से जून 2025 को कंपेयर करते हैं. सेल्स जो पिछले ईयर का था 2103 करोड़ का था वो बढ़ के 2154 करोड़ का हो चुका है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 442 करोड़ का था जो अभी
घट के 433 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें डिप देखने को मिला है। जो 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो घट के 20% का हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 347 करोड़ का था, वो बढ़ के 349 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 259 करोड़ से बढ़ के 267 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ तो स्लो है, लेकिन फिर भी कंपनी ने पिछले ईयर से ज़्यादा ही प्रॉफिट किया है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2021 से हम कंपेयर अगर करें तो 6,427 करोड़ का सेल्स था, वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए 7,653, 8,169, 8,653, 8,887 और 8,938। हमें सेल्स में भी ग्रोथ काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इस कंपनी में। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो 501 करोड़ का था 2021 में, नेक्स्ट ईयर 1054 करोड़ हुआ, 1174 करोड़ हुआ, उसके बाद 1262, 1292 एंड 1300। तो प्रॉफिट में भी हमें ग्रोथ स्लो ही देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ काफ़ी स्लो है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 4% का सेल्स ग्रोथ है, 5 ईयर्स में 6%, 3 ईयर्स में 5% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 1% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 2%, 5 ईयर्स में 7%, 3 ईयर्स में 8% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 4% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 10%, 3 ईयर्स में 2% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और 1 ईयर में 32% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ तो हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से अपने स्टॉक प्राइस में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर्स में 10%, 5 ईयर्स में 10%, 3 ईयर्स में 11% और लास्ट ईयर 11% का इसने ROE जनरेट किया है। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो इनके रिजर्व को देखते हैं तो इनका रिजर्व 12,076 करोड़ का है, बोरोइंग इनका 861 करोड़ का है। इनके वर्क इन प्रोग्रेस को देखते हैं तो 846 करोड़ का CWIP देखने को मिल रहा है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 14,476 करोड़ का टोटल एसेट्स हमें देखने को मिल रहा है। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को लास्ट क्वार्टर से सेम मेंटेन किया हुआ है। FIs ने अपने स्टेक को स्लाइटली रिड्यूस किया है, 12.74% से रिड्यूस होकर 12.69% हो चुका है। DIs ने अपने स्टेक को भी स्लाइटली रिड्यूस किया है, 26.12% से रिड्यूस होकर 25.95% देखने को मिल रहा है। अब पब्लिक के पास 6.27% से थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज हुआ है, 6.47% है। ऑलमोस्ट 93.5% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये दिखाता है कि इस बिजनेस में बड़े प्लेयर्स का कितना ज़्यादा कन्विक्शन है इस बिजनेस में। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनका फ्यूचर आउटलुक के बारे में जानने की कोशिश की है। तो मैनेजमेंट डिस्क्राइब द आउटलुक एज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव फॉर द फाइनेंस ईयर 2026। इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स जो है, एक्जिम इनका बिजनेस मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फ्यूचर बूस्ट एक्सपेक्टेड आफ्टर द वेस्टर्न DFC कमीशनिंग बाय दिसंबर 2025। इनका डोमेस्टिक बिजनेस में भी रिकवरी विजिबल फ्रॉम Q2 ये देख रहे हैं, विद डिमांड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, न्यू टर्मिनल्स एंड न्यू प्रोडक्ट, टाइप्स विद द लार्ज कॉर्पोरेट्स लाइक टाटा, वेदांता, JK सीमेंट, L&T फूड्स एंड जिंदल टू सिक्योर ट्रैफिक, ओवरसीज एक्सपेंशन थ्रू end-to-end लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, दुबई टाई अप मूविंग टुवर्ड सिंगापुर एंड अदर्स। तो इनका आउटलुक भी अच्छा ही दिख रहा है हमें। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनका ग्रोथ गाइडेंस 13% का ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस का, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक बिजनेस में 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बल्क सीमेंट, लिक्विड एंड न्यू कार्गो कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेड टू ऐड न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स और डबल स्ट्राइकिंग एंड DFC कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट सिग्निफिकेंट कार्गो फ्रॉम रोड टू रेल, लिफ्टिंग वॉल्यूम फर्दर। इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो Q1 के में दिखाया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.6% से बढ़कर 29.8% हो चुका है और रेल का फ्रेट मार्जिन अप फ्रॉम 24.4% से 27% हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव फ्रॉम रिड्यूस्ड एम्प्टी रनिंग कॉस्ट, ऑलरेडी डाउन है 14% इन Q1, हायर डबल स्टेक रेक शेयर और फर्स्ट और लास्ट माइल सर्विस एक्टिंग एज ए वॉल्यूम अट्रैक्शन टूल। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबिलिटी इन सेकेंड हाफ वंस द सीमेंट एंड स्टील कंटेनर डिमांड्स रैंप अप।
इनके फ्यूचर मार्जिन की बात करें तो इनका करंट फ्राइट मार्जिन 27% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% आर सीन आर सस्टेनेबल। ये जो इनका मार्जिन है आगे भी मेंटेन रहने की उम्मीद है। एडिशनल मार्जिन लीवर्स जो है जैसे मोर डबल स्टैकिंग स्पेशली आफ्टर JNPT DFC कमिशनिंग, efficiency gain from new racks, containers and multi-modal terminals, expansion of end-to-end logistics with better realization। अगर इनको समराइज करें तो रेवेन्यू ग्रोथ में 13% का गाइडेड किया है, गाइडेंस दिया है फाइनेंशियल 2026 से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट गाइडेंस 10% का रहने वाला है। डोमेस्टिक ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने 20% का दिया है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट 13% का है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिमेन्स डोमिनेंट शेयर 82% का लगभग शेयर रहने वाला है, वाइल डोमेस्टिक थ्रू ए स्मॉलर 18% इज ग्रोइंग फास्टर। जो उनका डोमेस्टिक बिजनेस है उस फास्ट ग्रो करने की उम्मीद कर रहे हैं और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्गर रिकवरी फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स। प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू एक्सलेट इन सेकंड हाफ सपोर्टेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ एंड इफिशिएंसी। मार्जिन के बारे में बात किया है तो रेल फ्राइट मार्जिन 27% एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 30% एक्सपेक्टेड टू होल्ड एंड इम्प्रूव स्लाइटली। आउटलुक स्ट्रॉन्ग कहा है इन्होंने और रोबस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ है और डोमेस्टिक रिवाइवल हो रहा है और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन एंड ग्लोबल प्रेजेंस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है इन्होंने। आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये चार्ट अभी ऑल टाइम हाई से आपको करंट प्राइस का 44.17% नीचे देखने को हमें मिल रहा है और ये एक बहुत सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना रहा है। आप देख सकते हैं ये इसका नेकलाइन हुआ, नेकलाइन यहाँ पे इसने 2 बार रेसिस्टेंस फेस किया, एक बार यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये अपना हेड फॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये एक ऑल शोल्डर बनाए, हो सकता है मल्टीपल शोल्डर बना के ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है रीटेस्ट करने आए और फिर ये अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ आगे बढ़े। अगर इनका टेक्निकल टारगेट को जानना है तो इसका जो बॉटम है, बॉटम से इसका नेक लाइन के डेप्थ को मेजर करना होता है। ये मेजर करने के बाद इसके नेक लाइन के ऊपर हमें प्लॉट करके देखना होता है टेक्निकल टारगेट। तो टेक्निकल टारगेट हमें करंट प्राइस से 71.68% का टेक्निकल टारगेट हमें देखने को मिल रहा है और ये टेक्निकल टारगेट अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो कभी भी कोई चार्ट अगर का टेक्निकल टारगेट अपने ऑल टाइम हाई टारगेट से नीचे आता है, उस चार्ट का सक्सेस और टेक्निकल टारगेट अचीव होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये 71.68% अगर हमें 1.5 साल भी टाइम लगता है अगर इसको अचीव होने में, तो ये काफ़ी अच्छा गेन हमें देखने को मिल सकता है। ये तीनों टाइम फ्रेम में 5 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, तीनों टाइम फ्रेम में इसका वैल्यूएशन नीचे देखने को मिल रहा है। 3 साल से इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। आगे का ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टारगेट को अचीव होने का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि मेरी इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी आपको प्राइस टारगेट नहीं दिया हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं लगाया हूँ। बस ये चार्ट आप लोग को सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और हमारे इस चैनल पे हमारे पुराने वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।